बिहार में अब स्टेट हाईवे की सड़कों पर भी टोल टैक्स वसूला जाएगा। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र सिंह ने डेहरी में प्रेस वार्ता के दौरान ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सड़क और पुलों की बेहतर देखरेख, चौड़ीकरण और विकास कार्यों के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। साथ ही पुल पुलियों में खराबी की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने की बात भी कही गई है। मंत्री ने कहा कि स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स से मिलने वाली राशि का उपयोग सड़क चौड़ीकरण, मरम्मती और पथ निर्माण विभाग के विकास कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये योजना पहले से तैयार थी और अब इसे पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। साथ ही मंत्री ने बताया कि अब तक मरम्मती पॉलिसी स्पष्ट नहीं थी, लेकिन सरकार जल्द नई मरम्मती नीति लागू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि संवेदक को निर्माण के बाद 3 वर्षों तक मरम्मती कार्य करना होता है, लेकिन उसके बाद विभागीय निगरानी में कमी के कारण कई जगह समस्याएं सामने आती हैं। डिहरी शहर के पाली रोड में डिवाइडर और सड़क चौड़ीकरण की मांग पर मंत्री ने कहा कि स्थानीय विधायक विशाल प्रशांत ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। शहर से जुड़ी जो भी समस्याएं सामने आएंगी, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। कुछ सवाल है क्या, या हम बोलें? देखिए, पहली बार मैं पथ निर्माण मंत्री पार्टी के द्वारा, अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा और एनडीए सरकार का पथ निर्माण मंत्री बना और 10 तारीख को पदभार ग्रहण किया और पूरे बिहार का भ्रमण करना शुरू किया ताकि हम अपने विभाग को जान सकें, अपने विभाग के सड़क और पुल को, ब्रिज जो बड़े बड़े बन रहे हैं एनएच पर सड़कें, उस सब के बारे में हम स्वतः जानना चाहते हैं। और आज इसी निमित्त हम लोग, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान चल रहा है, तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे पहले भी पार्टी के द्वारा सभी जगह भेजा जाता था। इसी निमित्त यहाँ भी आया हूँ, कैमूर और रोहतास। और आज यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि आते ही पहले मैंने अपने जो भारतीय जनता पार्टी के जनसंघकालीन कार्यकर्ता थे, जिन्होंने आज पार्टी को इतना सेक्रीफाई करके बढ़ाया, उनके दरवाजे पर गया, उनका सम्मान किया और यहाँ की जो समस्या है उसको भी सुना। आप लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो शिकायतें आ रही हैं बड़े बड़े ब्रिज, पुल, पुलिया या सड़कों में, वो आपको 2 महीने 3 महीने के अंदर में सारी सड़कों का, सारे बड़े पुलों का समीक्षा करने के उपरांत पूरी जानकारी आपको देंगे। आपका आगमन हुआ है इस शहर के लिए, सर क्या कुछ होगा? देखिए, अभी वरिष्ठ पत्रकार के माध्यम से हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता, विधायक, हमारे विशाल जी ने इसको सजाने के लिए, यहाँ जाम की समस्या है, आरओबी की समस्या है, रिंग रोड की समस्या है, तो अपने विभाग के एग्जीक्यूटिव से मैंने बात किया और एक प्रपोजल देने को कहा ताकि इसको अपने विभाग से समीक्षा करके सीएम साहब से भी बात करके इसका जल्द से जल्द निदान करने का प्रयास करें। सर, ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनती है लेकिन 6 महीना बाद ही बदहाल स्थिति हो जाती है, जिम्मेदार लोगों और ठेकेदारों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आरसीडी का हूँ मिनिस्टर। आरसीडी की अगर कोई समस्या है तो उसका तुरंत निदान अब होगा। सर, आपने कहा कि पुल पुलियों का जो भी उस पर ध्यान दिया जाएगा आपकी सरकार में, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की आपकी नीति रही है सरकार की, तो जो पहले से पुल गिरे हैं या अब आपने पदभार संभाल लिया है, तो क्या अब उम्मीद की जाएगी कि जो इसके लिए दोषी होंगे उनको तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी? पहले भी कार्रवाई होती रही है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि तकनीकी दृष्टिकोण से यदि कोई गलती किया होगा तो उसकी सज़ा उसको तुरंत मिलेगी। ठीक है।